प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और ये मेरा एक नया चैनल है वॉइस ऑफ बुद्धा। इस पे मैं धम्मपद जो बुद्ध ने सूत्र दिए हैं, जो बुद्ध के एक बहुत अच्छी किताब है धम्मपद, जो शास्त्र है बौद्ध धर्म का, उसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूं। तो बुद्ध के एक एक सूत्र को मैं आपको बताऊंगा और आप उसे समझेंगे। क्योंकि इस समय अगर आपको इनलाइटेड होना, आपको मोक्ष चाहिए, आपको जो भी कहें, एक अच्छी जिंदगी भी जीनी है, तो आपको उन सूत्रों को समझना चाहिए। और बुद्ध कोई संत नहीं है, ध्यान रखें, बुद्ध कोई संत नहीं है। अध्यात्म के जगत में बुद्ध आइंस्टीन है। बुद्ध एक साइंटिस्ट है, एक ऐसा परफेक्ट साइंटिस्ट जो एक एक चीज लॉजिकल बता रहा है। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि आप शिव को माने या आप किसी धर्म को माने, आप किसी जाति को माने, आप किसी की पूजा करें, आप किसी की अर्चना करें। बुद्ध ये सब नहीं कह रहे हैं। बुद्ध सीधा ही सीधा कहते हैं कि जीवन में दुख है और दुख के कारण है और कारणों से मुक्ति है। बुद्ध किसी भी मान्यता की तरफ फोकस नहीं कर रहे। बुद्ध कोई भी कल्पना लेकर नहीं चल रहे हैं। तभी मैंने कहा आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट हैं बुद्ध। साइंस जो है वो कोई कल्पना के आधार पर गति नहीं करती है। प्रूफ, अगर आप किसी साइंटिस्ट से बात करते हैं, आप किसी नास्तिक से बात करते हैं, आप कहते हैं परमात्मा होता है, वो कहता है प्रूफ, प्रूफ दिखाओ। मगर आप बुद्ध को नहीं कह सकते कि प्रूफ दिखाओ। बुद्ध कह रहे हैं जीवन में दुख है, दुख के कारण है, कारणों से मुक्ति है, बस और कुछ नहीं कह रहे बुद्ध। तुम्हें परमात्मा मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, कुछ नहीं। अब मैं ज्यादा बात करूं बुद्ध के बारे में, वो मुझे लगता है कि व्यर्थ है। क्यों ना हम वीडियो को शुरू करें और उस मेन सूत्र की तरफ चलें जो बुद्ध ने हम सबको इस कलयुग में कल्याण के लिए दिया है। और बुद्ध की ये सूत्र जो है पृथ्वी पर जब तक मानव है तब तक कीमती है, तब तक ये काम के हैं। आप बुद्ध की उंगली पकड़कर बहुत आगे जा सकते हैं। आप बुद्ध की उंगली पकड़कर आप बुद्ध हो सकते हैं। तो पहले सूत्र को मैं लेता हूं, ठीक है। मगर मैं यहां ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कंटिन्यू मैं इस पे वीडियो दे रहा हूं जो बुद्ध के ऊपर बोली गई है। तो मैं इस पे जितने भी बुद्ध के सूत्र हैं, कम से कम शायद अभी तो मैं जो बोलूंगा वो 1000 के आसपास होंगे। तो मैं एक एक सूत्र पे एक एक वीडियो बनाऊं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। और आप कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो वॉइस ऑफ बुद्धा चैनल जो है उसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता लग पाए और बहुत सारी मुश्किलों से आप बच सकते हैं। जीवन जीने की कला। ठीक है, पहले सूत्र पे चलते हैं। जहां से मैं सूत्र ले रहा हूं, जिन सूत्रों को मैं पढ़ रहा हूं वो पाली भाषा में लिखे हैं और पाली भाषा में जो लिखा है वो मैं आपको यूट्यूब वीडियो में लगा कर दे दूंगा, आप पढ़ें। उसका हिंदी अनुवाद जो है मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। किसी भी ग्रंथ से मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी भी धर्म से मुझे मतलब नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एक बुद्ध कैसे देख पाता है चीजों को, एक बुद्ध कैसे अपने साधकों को समझाता है। बुद्ध के भीतर जो घटा, बुद्ध की जो जर्नी है पूरी की पूरी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो स्टार्ट करें। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उस सदगुरु को याद करके हम पहला कदम रखते हैं। पहले कदम पे ही बुद्ध कहते हैं मन प्रधान है, मन ही सब कुछ है। देखो ध्यान रखो, बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है। तुम्हारा मोक्ष भी मन से ही पैदा हो रहा है। तुम्हारी पूजा अर्चना भक्ति सब कुछ मन से पैदा हो रहा है। मन ही मुख्य है, मन ही जीवन धारा का सबसे मुख्य कदम है। यदि मन ही नहीं हो तो जीवन भी नहीं होगा। समझ लो इस बात को। बुद्ध किसी भी मान्यता को लेकर नहीं चल रहे।
मगर दुर्भाग्य यह है कि तुम मान्यताओं से मुक्त नहीं होना चाहते। बुद्ध का सबसे ज्यादा विरोध इस पृथ्वी पर किसने करा? हिंदुओं ने करा। और अंत में जब बुद्ध विदा भी हो गए, उसके अंत में लास्ट में हिंदुओं ने कहा ये तो हमारे अवतार हैं। पहली बात, हम विरोध करते हैं। विरोध करना कुछ भी गलत नहीं। विरोध करने का तो अर्थ यही होता है कि वाकई में तुम्हारे असत्य को चोट लग रही है। यदि तुम्हारे असत्य को चोट नहीं लग रही और बुद्ध सत्य है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं भी सत्य हूं, तुम भी सत्य हो। मैं परमात्मा हूं, तुम भी परमात्मा हो। मगर तुम्हें ये बात सुन के चोट लगती है तो इसका मतलब जरूर तुम परमात्मा नहीं, तुम अपने आप को असत्य मानकर बैठे हुए हो। मगर इससे खतरनाक काम जो होता है वो ये होता है कि बुद्ध की पूजा करने लगो। विरोध करना खतरनाक नहीं, विरोध करना बुद्ध की मृत्यु नहीं। बुद्ध की पूजा करो तो वो मृत्यु है। क्योंकि जब तुम पूजा करोगे तो उसका प्रचार करोगे, इस तरीके से लोग पूजा करेंगे, कभी बुद्ध नहीं हो पाएंगे। तो बुद्ध ने कहा मन ही सब कुछ है। यहां पे सूत्र आगे बढ़ जाता है, मगर मैं तुम्हें चाहता हूं तुम इसे समझो। मन ही सब कुछ है, क्योंकि बुद्ध धीरे धीरे चल रहे हैं। मनुष्य की वो नब्ज पकड़ी बुद्ध ने जहां से मनुष्य दुख है, पीड़ा है, परेशानियां है, बुद्ध वहीं से चल रहे हैं। मन ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ करता है। तुम्हारी सारी मान्यताएं, तुम्हारा सारा ज्ञान मन में है। और यदि इस मन को नहीं समझ पाओगे तो उससे पार भी नहीं जा पाओगे। तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे मन में है। आज एक बच्चा मुस्लिम धर्म में पैदा होता है तो उसके लिए कुरान बहुत वैल्यू रखती है, बहुत वैल्यू। मुस्लिम धर्म में कुरान से बढ़कर कुछ भी नहीं। मगर वही बच्चा जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब वो मर जाता है, वही बच्चा दोबारा हिंदू धर्म में पैदा होता है तो उसके लिए वेद और उपनिषद और गीता बहुत मायने रखती है। ये कैसे हुआ? तुम्हें जो दे दिया गया वही तुम्हारा मन है। मन ही सब कुछ करता है, मन ही सब कुछ करता है, मन ही महत्वपूर्ण है। बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं, तुम्हें लगेगा गुरुदेव तो एक ही बात को बार बार बोल रहे। समझो, तुम्हारी सारी आध्यात्मिक यात्रा मन पर टिकी हुई। तुम आज मोक्ष पाना चाहते हो, तुम आज गुरु से जुड़ के कुछ करना चाहते हो, आज तुम गुरु के साथ खड़े हो कुछ पाने के लिए, कुछ होने के लिए। ये कुछ पाना और कुछ होना तुम्हारे मन के भीतर से ही आ रहा है और ये पहले से ही बीज पड़े हुए। तुम्हारे मन में ये पहले से ही बीज पड़े। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ध्यान करेंगे ये होगा, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तुम्हारा बुद्धत्व भी तुम्हारा भविष्य में है, क्योंकि वो तुम्हारे मन की कल्पना है। कल मिलेगा बुद्धत्व तो हम जिएंगे। मन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर मान्यता से हमें मुक्त होना है, हर मान्यता से। बुद्ध मान्यताओं के खिलाफ थे। बुद्ध ने एक बात बोली, वो शब्द हम सभी को पता होगी। जो साधना करते हैं और बुद्ध के बारे में जानते हैं उन सभी को पता है। बुद्ध ने किसी भी मान्यता को नहीं लिया। बुद्ध ने अंतिम शब्द बोले, आप दीपो भव, स्वयं के दीपक बनो, किसी के पीछे ना चलो। आप दीपो भव। यदि तुम किसी के पीछे चलते हो तो उससे आगे तुम नहीं जा सकते। थोड़ा समझो, तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, मुझसे आगे तो नहीं जा पाओगे ना। जहां भी होऊंगा मैं ही आगे होऊंगा, तुम फिर भी पीछे होगे। आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसे समझना। बुद्ध हर मान्यता से मुक्त करना चाहते हैं। कोई मूर्ति पूजा नहीं, स्वयं बुद्ध की मूर्ति की भी पूजा नहीं। बुद्ध ने खास तौर पे कहा था, मेरी मूर्ति मत बनाना।
महावीर ने भी ऐसा नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ। महावीर ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। कृष्ण ने सीधे सीधे कहा जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आएगा, मान्यताएं छोड़ के मेरी शरण में आएगा। अब हम इससे आगे चलते हैं, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको बताता हूं कि हम आगे और कैसा कदम रखें। तो पहले कदम पे तो समझ लें, मन ही प्रधान है, मन ही मुखिया है, मन ही सारी पावर है। मन ही हमें सुख और दुख दिखाएगा, मन ही हमें नरक और स्वर्ग ले जाएगा। और मन से मुक्ति, परमात्मा से मिलन, निराकार से मिलन, कोई भी नाम दे लो। बुद्ध कुछ नहीं बोले, बुद्ध मौन बैठ के रहे। बुद्ध ने सिर्फ यही कहा जीवन में दुख है, तुम्हारे दुख है जीवन में, तो ये वीडियो तुम्हारे काम की है। तुम्हारे जीवन में दुख नहीं है, तुम परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे हो, तुम्हें आनंद है जीवन में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। फिर दुख के कारण भी है, हाँ बिल्कुल है। फिर क्या कारणों से मुक्ति भी है? हाँ बिल्कुल मुक्ति है। अब हम आगे चलते हैं, दुख के कारणों को भी समझते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।